बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है सेट। सेट क्या चीज़ है? एक कलेक्शन है। कलेक्शन किस चीज़ की? ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं? वेल डिफाइंड है। सेट एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स की जो कि वेल डिफाइंड हो। नेक्स्ट जो है वो हमें चाहिए सबसेट। सबसेट क्या है? कोई से हम दो सेट लेते हैं x एंड y। तो x को हम y का सबसेट कब बोलेंगे? जब x के तमाम एलिमेंट्स y में मौजूद होंगे, मतलब y कंप्लीट x को कंटेन करेगा अपने अंदर। हम बोले इसको लिखते ऐसे हैं और हम इसको बोलते हैं कि x सबसेट है y का। नेक्स्ट आ गया यूनरी ऑपरेशन। कोई भी सेट हम लेते हैं x, उसका कोई एलिमेंट पकड़ते हैं और उसके साथ नेगेशन, स्क्वायर या nth रूट वगैरह जो है कोई भी इनमें से ऑपरेशन उस पर अप्लाई कर देते हैं, तो आंसर में हमें एक सिंगल एलिमेंट मिलता है। और वो सिंगल एलिमेंट भी x ही में अगर हो तो हम कहते हैं कि वो जो ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है वो इस सेट पे यूनरी ऑपरेशन है। मतलब एक सिंगल एलिमेंट पे जो हम किसी भी सेट के सिंगल एलिमेंट पे जो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो यूनरी ऑपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, हमने इसको जनरली स्टैटिक से शो किया है। ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सबको ही शो करेगा। इंटेग्रल्स इसमें आ जाएंगे, फंक्शंस आ जाएंगे, कुछ भी आ सकता है इसमें। मतलब कोई भी ऑपरेशन जो हम सेट एक्स पे डिफाइन कर रहे हैं ये हमेशा ऑर्डर्ड पेयर पे डिफाइन होगा। मतलब अगर आप इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं तो आंसर चेंज हो जाएगा, सेम एलिमेंट नहीं रहेगा, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर हम कंसीडर करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक रूल है जो कि एसोसिएट करता है हर ऑर्डर पेयर के साथ एक ख़ास नंबर, ठीक है, जो कि ख़ास नंबर या मेंबर या एलिमेंट उसी सेट का। तो हम बोलते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट एक्स। इसी तरह हम एन अरे ऑपरेशन या फाइनेटरी ऑपरेशन भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, जो सेम उसी तर्ज पे होंगे लेकिन उसमें ऑर्डर्ड पेयर की बजाय एन टपल्स होंगे। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर हैं यहाँ पे की जगह पे हमारे पास ऑर्डर्ड एन टपल्स होंगे, तो हमारे पास जो ऑपरेशन उन पे अप्लाई होगा सेम ऑपरेशन यही हो सकते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह के, लेकिन फ़र्क कहाँ पे होगा? इनकी वैल्यूज़ पे। मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, वहाँ पे n हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो वो जो ऑपरेशन हमारे पास होगा वो एन अरे ऑपरेशन या फाइनेटरी ऑपरेशन कहलाता है। अब हम सेट को क्लोज्ड कब बोलेंगे या क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? जब बाइनरी ऑपरेशन हम डिफाइन करते हैं किसी भी सेट एक्स पे, तो हम सेट एक्स को क्लोज तब कह सकते हैं जब तमाम के तमाम एक्स के एलिमेंट पे हम वो ऑपरेशन, कोई भी 2 एलिमेंट पकड़ के वो ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करें, आंसर आ जाए इसी एक्स के अंदर। तो हम कहते हैं कि ये जो सेट है ये क्लोज्ड है इस ऑपरेशन के अंदर। और ये जो सेट की प्रॉपर्टी है इसको क्लियर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एक ऐसा सेट जिस पे क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है उस सेट को हम बोलते हैं ग्रुपोइड। और इसी तरह अगर एक ग्रुपोइड है या एक सेट है उस पे वो क्लोज्ड भी है अंडर किसी भी ऑपरेशन जो हमने जनरली स्टैटिक लिया है, इस ऑपरेशन के अंडर वो क्लोज भी है और उस पे एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, तो हम उसे सेमी ग्रुप बोलेंगे। मतलब ग्रुपोइड पे अगर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाए तो हम उसे सेमी ग्रुप बोलेंगे। और अगर सेमी ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है कि x का ही कोई एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है यूनिक कि अगर हम x के किसी भी और मेंबर पे उसके साथ ऑपरेशन अप्लाई करें तो आंसर में हमेशा मेंबर्स वापस मिल जाएंगे हमें। मतलब ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है मेंबर्स के साथ ऑपरेट होने के बाद कोई फ़र्क नहीं करेगा उन्हें। और सेमी ग्रुप पे अगर आइडेंटिटी भी मौजूद है तो हम इसे मोनोइड बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्रुप। ग्रुप क्या है कि एक नॉन एम्प्टी सेट लिया हमने जी, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर फिर हम दोबारा इसीलिए ले रहे हैं कि अगर हम इनकी जगह चेंज कर दें तो फर्स्ट हमारे पास हमेशा सेट रहेगा, दूसरा उन पे
जो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है या जिस ऑपरेशन पे हम उसको कंसीडर कर रहे हैं वो आता है। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए लेते हैं। तो अगर ये जो है ऑर्डर्ड पेयर इस पे फॉलोइंग एक्सियम्स होल्ड करती हैं, ये जो सेट है हमारे पास ये फॉलोइंग एक्सियम को सेटिस्फाई करता है, तो ये ग्रुप होगा। फर्स्ट उनमें से क्या है? क्लेयर प्रॉपर्टी। क्लेयर प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी हमने कोई से भी दो एलिमेंट लिए जी के, ठीक है, और उन दो एलिमेंट पे हमने ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो आंसर हमारे पास जी को ही बिलोंग कर रहा है। कोई से भी जनरल दो एलिमेंट लिए हमने, फॉर ऑल ए बी लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई से भी दो हम उठा सकते हैं, उन पे ऑपरेशन अप्लाई करें तो आंसर हमेशा जी को बिलोंग करे। तो ये होगी इसकी क्लेयर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास ये जो दोनों साइड हैं ये हमेशा इक्वल आनी चाहिए। इनमें सिर्फ ऑपरेशन के यूज होने के ऑर्डर में चेंजेस है, लेकिन ऑपरेशन सेम अप्लाई होगा। आंसर अगर सेम आता है हमारे पास तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स के लिए जी के, तो ये हमारे पास यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा जी में। ये होगी जी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो, ठीक है। मैथमेटिकली उसको हम कैसे लिखेंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए एक इधर हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी सच दैट ए स्टेरिक ई या फिर ई स्टेरिक ए हमेशा आंसर देगा हमें ए, मतलब जो एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया है। आइडेंटिटी उस जब हम उसके साथ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे किसी भी एलिमेंट का जी के, तो हमेशा एलिमेंट ही हमारे पास आंसर में आएगा, आइडेंटिटी उसको कोई चेंज नहीं करेगी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई जी इनवर्स एलिमेंट। अगर हमारे पास जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए ऐसा एक एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है कि जब हम इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आंसर में आइडेंटिटी आता है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। और अगर ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज इस सेट जी में होल्ड करती हैं तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास ये ग्रुप होगा अंडर दिस ऑपरेशन। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप क्या है? ये कम्यूटेटिव या अबिलियन दोनों इसको नाम दिए जाते हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है, ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज इसमें ऑलरेडी होल्ड कर रही हैं, सिर्फ मजीद इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। अगर इसमें जो भी ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है वो कम्यूट कर रहा है तमाम एलिमेंट्स के लिए जी के, तो हम इसको जी को जो हमने ऑलरेडी ग्रुप लिया हुआ है उसको अबिलियन ग्रुप बोलेंगे। नेक्स्ट है जी ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? ग्रुप का ऑर्डर बेसिकली उसमें मौजूद जो सेट है ना, ये वाला अंडरलाइंग सेट, इसको बोलते हैं जी को। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जितने जी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो जी का ऑर्डर है। अगर फाइनाइट है तो ये फाइनाइट ग्रुप होगा, और अगर इनफाइनाइट नंबर हैं तो ये इनफाइनाइट ग्रुप होगा। और ऑर्डर को दो तरीकों से शो करते हैं, यूं भी और यूं भी। अब ग्रुप के ऑर्डर की तो बात हो गई, अब हम ग्रुप में मौजूद किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का एक्सपोनेंट क्या होता है। जी को हम एक ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं और ए उसका एक एलिमेंट है, तो किसी भी इंटीजर के लिए अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है किसी भी इंटीजर n के लिए, ठीक है, ये इंटेग्रल वैल्यू होगी कोई भी और एलिमेंट है ये g का, और अगर a रेज टू पावर n करने से हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है आंसर में, तो हमारे पास जो n है वो एक्सपोनेंट होगा a का। फॉर एग्जाम्पल a जो है वो कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पावर 3 करने से हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, तो हो सकता है पावर 6 करने से भी आ जाए, पावर 9 करने से भी आ जाए, मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है ना। तो फिर इनमें से ऑर्डर कौन सा होगा? ऑर्डर वो होगा जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा। एक्सपोनेंट यहाँ से हमने इसकी डेफिनेशन ली, और जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा वो a का ऑर्डर होगा। और सेम लिखने का तरीका दोनों का सेम है, जी का ऑर्डर भी और एलिमेंट का ऑर्डर भी सेम उस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन क्या है कि ऐसा एलिमेंट है ग्रुप का जिसका ऑर्डर 2 है,
ठीक है। अगर ग्रुप में कोई ऐसा एलिमेंट है, यहाँ पे देखें, एक ऐसा एलिमेंट जिसमें a⁻² आता है, तो हम कहते हैं कि, और वो आंसर में आइडेंटिटी देता है, a⁻ इज इक्वल टू आइडेंटिटी आता है, तो हम कहते हैं कि वो एलिमेंट जो है वो ग्रुप का इन्वोल्यूशन है। इस तरह आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या है, अगर a⁻² दोबारा a के इक्वल आ जाए, तो हम बोलते हैं कि ये जो a है ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है जी का, और ऐसा सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ही होता है और कोई एलिमेंट ऐसे नहीं करता। नेक्स्ट है जी हमारे पास सब ग्रुप। A subset H of a group G is called the subgroup of G if H itself is a group under the same binary operation as defined in G। हमने क्या लिया, G को ग्रुप लिया, उसका एक सबसेट लिया H, और उस पर जो ऑपरेशन अप्लाई था G पे, उसी को यहाँ H पे हमने ट्रांसफ़र किया और देखा कि ये उस ऑपरेशन के तहत ग्रुप बनता है कि नहीं। अगर ये ग्रुप बन जाता है सेम ऑपरेशन पे, तो H जो है वो सब ग्रुप हो जाएगा G का। ठीक हो गया। अब हर ग्रुप में कम से कम 2 सब ग्रुप्स होते हैं। कौन से, एक तो G इटसेल्फ, ठीक है, G अपना हर सेट चूँकि अपना सबसेट होता है तो हर ग्रुप अपना सब ग्रुप भी होगा, और दूसरा ये जो यूनिक सा हमारे पास सेट आता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी सेट। ठीक है, इसमें सिर्फ आइडेंटिटी होती है, और ये चूंकि ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज उसमें होल्ड करती हैं, तो ये आइडेंटिटी ग्रुप होगा। और इन दोनों को, आइडेंटिटी ग्रुप को और जी को, हम ट्रिवियल सब ग्रुप्स बोलते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी जो हैं वो सब ग्रुप्स होंगे जी के, वो नॉन ट्रिवियल होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें और लाइक करें।